भ्राता लक्ष्मण को जीवित करने के लिए मुझे किसी भी प्रकार से सूर्योदय के पूर्व द्रोणगिरी पर्वत पहुंचकर दिव्य जड़ी बूटियां ढूंढ कर लानी होंगी। वानर अपनी तीव्र गति के कारण मेरे मायावी खड्ग से जीवित बच गया, किंतु पिताश्री इसका अर्थ ये नहीं कि मेरा मायावी खड्ग अयोग्य है। वैदराज सुषेण इससे पूर्व की शत्रु की सहायता करें, मैं जाकर उनका वध कर दूंगा। कोई आवश्यकता नहीं। मुझे ज्ञात है कि रक्ष वैद्य सुषेण ने उस तुच्छ वानर को औषधि लाने के लिए कहां भेजा होगा। उस वानर को वहां औषधि नहीं, कालकूट विष प्राप्त होगा और ये कार्य करेगा महामायावी काल नेमी। काल नेमी, काल नेमी। काल नेमी, ये तुम हो? काल नेमी, ये तुम हो? क्या तुम यहां आ चुके हो काल नेमी? क्या तुम आ चुके हो काल नेमी? काल नेमी, तुमने मेरे रूप में आने और मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया? काल नेमी, तुमने मेरे रूप में आने और मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया? काल नेमी, मैं जानता हूं तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, परंतु मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। अपने वास्तविक रूप को धारण करो। काल नेमी, मैं जानता हूं तुम किसी का भी रूप धारण कर सकते हो, इसलिए मेरे धैर्य की ना 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 ना। अरे इतना क्रोध मत कीजिए महाराज लंकेश। मैं तो तुच्छ सा मायावी राक्षस हूँ। मैं आपके धैर्य की परीक्षा कैसे ले सकता हूँ? मैं तो बस यूं ही अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। तुम्हें अपनी मायावी शक्ति का प्रदर्शन करना है ना? मैं तुम्हें एक उचित अवसर दूंगा। छल, कपट, माया, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, जो चाहो सो प्रयोग करो तुम, किंतु इस समय तुम्हें विवश करना है उस तुच्छ वानर को कि तुम्हारी माया में फंसकर वो कालकूट जैसे महाभयंकर विष को ग्रहण कर ले। उसका अंत करना है तुम्हें। हो जाएगा, आपका कार्य हो जाएगा, किंतु इसमें मुझे क्या लाभ होगा? पिताश्री, ये स्वयं को कुछ आदि की योग्य समझ रहा है। छोड़िए इसे, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अभी जाकर इस वानर को समाप्त किए देता हूँ। हाँ लंकेश, उस वानर के जैसी माया तो मैं भी रच लेता हूँ। मैं भी जाऊंगा युवराज की सहायता के लिए। उचित है, यहाँ मेरी क्या आवश्यकता है? मैं जाता हूँ। रुको काल नेमी। इन्हें बहुत अधिक अवसर दे चुका हूं मैं, हर बार असफल हुए हैं ये। तो आप ये चाहते हैं कि जो कार्य महामायावी विद्युत जीवा और आपके महायोद्धा युवराज मेघनाद नहीं कर सके, वो कार्य मैं करूं। और जहां तक मुझे ज्ञात है कि आप स्वयं भी तो महाबली वानर से तो समझ रहे हैं ना आप कि अगर मैं आपका कार्य कर देता हूं तो मेरा भी तो कुछ लाभ होना चाहिए ना। ठीक है, यदि तुम अपने कार्य में सफल हुए तो लंका सहित आधा पृथ्वी का भाग तुम्हारा, आधा पृथ्वी का भाग तुम्हारा। अब कार्य करने में
आनंद आएगा। समझिए कि आपका कार्य हो गया लंकेश। उचित है, किंतु स्मरण रहे, उस वानर का सामना करने से पूर्व तुम्हें कालिया नाग से कालकूट विष प्राप्त करना होगा। ना 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 ना, आप उसकी चिंता मत कीजिए लंकेश। मैंने कहा ना, आप अपना कार्य पूरा हुआ ही समझिए। ये हंसने की ध्वनि कुछ परिचित सी प्रतीत हो रही है। ये विचित्र हंसी मायावी कालनेमी के अतिरिक्त अन्य किसी की भी नहीं हो सकती। हो सकता है भ्राता रावण यहाँ बचे हुए जीवित योद्धाओं को समाप्त करने के लिए उसे भेज रहे हैं, या कदाचित हनुमान जी को रोकने के लिए। हिमालय क्षेत्र अब अधिक दूर नहीं है। शीघ्र ही मैं द्रोणगिरी पर्वत के निकट पहुंच जाऊंगा। सपेरे, भीतर जाओ। नहीं महाराज, मैं भीतर नहीं जाऊंगा। भीतर जाने का अर्थ है मृत्यु। एक ही फुफकार में अपने महाविष से कालिया नाग अपने सम्मुख आए प्राणी को गला देता है। सपेरे! कालनेमी का क्रोध भी किसी महाविष से कम नहीं है। भीतर जाओ, जाओ भीतर। सपेरे, चलो भीतर। बजाओ अपनी बीन, चलो। बीन बजाओ सपेरे, बुलाओ कालिया नाग को हमारे समक्ष बुलाओ। बीन बजाओ। कालिया नाग बस।
बंद करो अपनी ये पुकार। कदाचित तुम मुझसे परिचित नहीं हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब पुनः अपने विष का प्रहार मुझ पर करने की भूल मत करना, अन्यथा अपनी मायावी शक्ति से मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवारजनों को जो यहाँ बिलों में निवास कर रहे हैं सबको समाप्त कर दूंगा। अतः मुझसे दूरी बनाए रखो और मेरे आदेश पर दृष्टि जमाए रखो, जैसा मैं कहता हूं। अब ठीक है। अब ध्यान से सुनो। मैं यहां रक्षराज रावण का कार्य पूर्ण करने के लिए आया हूं। मुझे तुम्हारा कालकूट विष चाहिए। इस कमंडल में अपना कालकूट विष डाल दो। अति श्रेष्ठ, अति सुंदर ये हिमालय क्षेत्र। ओ, वो वानर हनुमान यही कहीं आएगा। ये अद्भुत आभा। हनुमान जी, जब आप हिमालय क्षेत्र में पहुंचेंगे तो कैलाश पर्वत एवं ऋषभ पर्वत के मध्य आपको एक अन्य पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत की अपनी एक अद्भुत आभा है जो चांदनी में भी अधिक आलोकित प्रतीत होती है। तो ये है ऋषभ पर्वत और ये कैलाश पर्वत। पवित्र शिव कैलाश पर्वत को मेरा प्रणाम। इनके मध्य ये पर्वत, सुषेण जी ने जो विशेषता बताई थी उसके अनुसार तो यही द्रोणागिरी पर्वत प्रतीत हो रहा है। मुझे शीघ्र ही यहाँ से जड़ी बूटियां प्राप्त करके लौटना होगा। जड़ी बूटियां प्राप्त करना तो दूर, ऐसी माया रचूंगा कि मेरी माया में उलझकर ये कालकूट विष पीने को बाध्य हो जाओगे तुम हनुमान, और यही हो जाएगा तुम्हारा अंत।
वानर इधर ही आ रहा है। प्रतीत होता है हनुमान ने मुझे इस रूप में देख लिया है। यदि इसने मुझे इस रूप में देख लिया है तो मेरी माया में कैसे फंसेगा ये? अभी तो मुझे अपनी माया रचानी है। कहाँ होंगी वो जड़ी बूटियां? कितना मनोहर स्थल है। जड़ी बूटियों के अद्भुत प्रकाश से जगमग करता है ये वन। मैं तो सोच रहा था यहां मात्र कुल 4 जड़ी बूटियां होंगी जो सुषेण जी ने बताई थी। किंतु यहां तो विभिन्न प्रकार की सैकड़ों जड़ी बूटियां हैं। इनमें उन 4 जड़ी बूटियों को कैसे ढूंढ पाऊंगा मैं? ये क्या? मेरे स्पर्श मात्र से ही इनकी आभा समाप्त हो गई। ये भी लुप्त हो गई। ये तो बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। क्या करूंगा मैं? हाँ, सुषेण जी ने कुछ बताया था जब मैंने उनसे पूछा था। सुषेण जी, मैं उन जड़ी बूटियों को पहचानूंगा कैसे? हनुमान जी, ये जड़ी बूटियां दिव्य हैं, किंतु छुई मुई और रहस्यमय भी। ये अपने को पाने योग्य पात्र का चुनाव स्वयं करती हैं। इसलिए सर्वप्रथम आपको उनके समक्ष अपनी योग्यता को सिद्ध करना होगा, अपनी आवश्यकता का प्रमाण देना होगा जो कि वास्तविक और धार्मिक सत्कार्य के लिए हो। और हाँ, इन जड़ी बूटियों को सूर्योदय के पूर्व ही तोड़ा जा सकता है। मुझे प्रातः काल से पूर्व ही 4 जड़ी बूटियों को पहचान कर उन्हें लेकर लंका पहुंचना ही होगा। किंतु ये सभी जड़ी बूटियां दिव्य दिखाई दे रही हैं। इनमें से उन 4 जड़ी बूटियों को पहचानूं कैसे? कोई ऋषिवर है वहां। कदाचित वो जड़ी बूटियों को पहचानने में मेरी सहायता ही कर दें। राम काज के लिए आए हो राम भक्त? तो इस प्रकार सोच विचार में समय नष्ट क्यों कर रहे हो? अविलंब अपना कार्य पूर्ण करो। प्रणाम गुरुदेव। असमंजस में मत पड़ो हनुमान। राम रावण के युद्ध पर तो
हम ऋषि मुनियों की क्या, देवी देवताओं की भी दिव्य दृष्टि बनी हुई है। इसलिए मुझे तुम्हारे आने का प्रयोजन ज्ञात है। मुझे तो यहाँ तक ज्ञात है कि अंत में विजय श्री राम की ही होगी। ऋषिवर, प्रभु की विजय का विश्वास तो मुझे आरंभ से ही है। आप ऋषि मुनियों को भी ऐसा प्रतीत होता है, ये जानकर मुझे प्रसन्नता का आभास हो रहा है। अब मुझे विश्वास हो गया है, मेरे यहाँ आने के उद्देश्य में आप मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु इतनी लंबी यात्रा से आए हो, कुछ क्षण विश्राम कर लो। आओ, जल ग्रहण करो। क्या सोच रहे हो? जल ग्रहण करो हनुमान। केवल बाहरी व्यवहार से मनुष्य के पूर्ण व्यक्तित्व का पता नहीं चलता।